अस्सलाम वालेकुम, मैं वली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज हमारी वर्ड की एक और क्लास है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कुछ टेक्स्ट स्टाइल्स होते हैं जिस पे हम काम करते हैं और वो हमारे काम को आसान कर देते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने ये देखा था कि बेसिक पैराग्राफ सेटिंग्स क्या होती हैं, बेसिक टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग किस तरह से की जाती है। अब उनको अगर आपको बहुत ज़्यादा जगहों पे कहीं यूज़ करना है तो वो आप किस तरह से करेंगे। ये करने के लिए हम कैरेक्टर्स और पैराग्राफ की कुछ स्टाइल्स बना के रखते हैं। उन स्टाइल्स को किस तरह से यूज़ करते हैं, उनको मॉडिफाई कैसे करना चाहिए, ये हम आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया और मैं यहाँ पे कुछ हेडिंग्स और पैराग्राफ बना लेता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लगा दी और इसके अंदर मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से मैंने इसके अंदर एक और सब हेडिंग लगा दी, इसमें ही मैंने एक पैराग्राफ को टाइप कर दिया। एक डमी टेक्स्ट मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ। इसी तरह से देखें, सिंध के मैं कुछ पार्ट, जैसे सिंध के ही अंदर मैं कुछ पार्ट्स यहाँ पर मैं चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे कराची, हैदराबाद, इसी तरह से मैंने लिख दिया लाड़काना। अच्छा, इसी तरह से मैं नेक्स्ट आता हूँ। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे बलूच और यहाँ से जाके मैं टाइप कर देता हूँ और इसमें मैं कुछ डिवीजन डाल देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर डाल दिया तुर्बत, इसी तरह से मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब यहाँ पर सपोज आप एक बुक पे काम कर रहे हैं और उस बुक का एक टाइटल होगा। अक्सर आपने कभी नोट किया हो तो जो बुक्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो लाइक आप कोई भी डॉक्यूमेंट आप पढ़ रहे हैं जो वर्ड पे डिज़ाइन किया गया, उसमें आप कभी गौर करेंगे तो आपको सारे टाइटल्स एक जैसे मिलेंगे। जितनी भी हेडिंग्स होंगी, मेन हेडिंग्स होंगी, सब हेडिंग्स होंगी, वो सब एक ही तरह की आपको नज़र आएंगी, एक ही तरह की मिलेंगी। तो उनको आप एक ही तरह से कहें। और फिर ये होता है कि अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं और आपने अपनी मर्जी से उसको डिज़ाइन करके दे दिया, अपनी मर्जी से बना दिया, अपनी मर्जी से स्टाइल्स आपने रख दिए, अब उसको वो चीज़ पसंद नहीं आती। अब सपोज आपने एक ही डॉक्यूमेंट में सपोज आपने 10 पेजेस पे काम किया और उन 10 पेजेस में आपने जो है समझ लें 30 हेडिंग्स लगा दी, 20 हेडिंग्स लगा दी। अब वो आपको कहता है कि भाई इसका कलर चेंज कर दो इन हेडिंग्स का। अब आप जाके 30-20 हेडिंग्स जो होंगी उनका इंडिविजुअली कलर चेंज नहीं करेंगे। आपको सिर्फ जाना है अपने स्टाइल जो आपने अपना अप्लाई किया होगा, कोई स्टाइल्स के थ्रू वो लगाने पड़ेंगे और जो भी आपने स्टाइल अप्लाई किया है उसको जाके सिर्फ सिंपली आप चेंज कर देंगे और वो जहाँ जहाँ वो हेडिंग लगी हुई होगी वो हर जगह से वहाँ से चेंज हो जाएगी। सो इस तरह से हम काम करते हैं। सपोज इस चैप्टर का सपोज मैं टाइटल यहाँ पर लिख देता हूँ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। सही, अब सपोज ये मेरा टाइटल है इस वाले चैप्टर का या रिपोर्ट, जो भी आप कुछ बना रहे हैं, कोई आर्टिकल आप लिख रहे हैं तो ये इसका टाइटल है। तो मैंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान को जाके यहाँ से, ये आपके पास जो एरिया है ये है टेक्स्ट स्टाइल्स। ठीक है, मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो है आपके पास ये है टेक्स्ट स्टाइल्स। यहाँ से हम स्टाइल्स बनाएंगे, यहाँ से ही हम स्टाइल्स को चेंज करेंगे और आगे मजीद आपको कुछ दूसरे डिज़ाइन के स्टाइल्स हैं, कुछ इसमें प्रीसेट डिज़ाइंस भी होते हैं आपके वर्ड के अंदर। आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो किस तरह से दिखते हैं। ओके, सो मैंने इसको सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से जाके टाइटल पे क्लिक कर देता हूँ। तो इन स्टाइल्स में जो भी बना हुआ टाइटल था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया। ठीक है, अब वो कैसा है, क्या है, आप उसको अभी छोड़ दें, देन आप आगे जाके काम करें। देन मैंने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया, पाकिस्तान को मैं यहाँ से हेडिंग 1 बनाना चाहता हूँ तो मैंने हेडिंग 1 पे क्लिक कर दिया। इसी तरह सिंध जो है वो पाकिस्तान का पार्ट है, तो पाकिस्तान अगर हेडिंग 1 है तो इसको आपको हेडिंग 2 बनाना पड़ेगा। तो मैंने हेडिंग 2 पे सिलेक्ट किया, अप्लाई कर दिया। इस तरह जो सिंध का पार्ट है कराची, तो मैं यहाँ से जाके हेडिंग 2 की बजाय हेडिंग 3 अप्लाई कर देता हूँ। इस तरह हैदराबाद पे मैं गया तो ये मैंने जाके हेडिंग 3 अप्लाई कर दी। लाड़काना पे मैंने हेडिंग 3 अप्लाई कर दी। XYZ को भी मैंने सिंध का ही पार्ट बनाया है तो मैं यहाँ से जाके इसके ऊपर भी हेडिंग 3। बलूचिस्तान जो है वो एक सिंध के लेवल का ही एक ऑब्जेक्ट है, एक जो हेडिंग है वो, तो ये भी हेडिंग 2 में आएगी, ये भी पाकिस्तान का पार्ट है। और फिर ये पाकिस्तान बलूचिस्तान के जो सब पार्ट्स हैं उनको मैं हेडिंग 3 यहाँ से क्रिएट कर देता हूँ। सॉरी, हेडिंग 3 मैंने इसको बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप अप्लाई करते हैं स्टाइल्स। अब आपको अगर ये स्टाइल्स चेंज करने हैं तो चेंज किस तरह से करेंगे, देखें। सपोज कोई आपसे कहता है कि हेडिंग 1 जो है वो चेंज कर दो। ठीक है, तो अब जहाँ जहाँ भी हेडिंग, जैसे सपोज आपने यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में लिख दिया, सही है। नेक्स्ट आपके पास कोई हेडिंग थी, जैसे लाइक आपको लिखना था श्रीलंका के बारे में लिखना था आपको, तो आपने श्रीलंका को भी, वो भी एक कंट्री है तो आपने उसको भी हेडिंग 1 बनाया होगा। उसके अंदर कुछ हेडिंग 2s होंगी और बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो देखें, आप
यहाँ पर भी मैंने हेडिंग 1 को अप्लाई किया है और यहाँ पाकिस्तान में भी हेडिंग 1 को अप्लाई किया। अब आपके पास अगर कोई हेडिंग लगी हुई है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो चेंज कैसे करते हैं? ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। यहाँ क्लिक नहीं भी करते तो आप देखिए जो हेडिंग 1 आपने अप्लाई की, जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर हेडिंग 1 सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, जो भी आपका स्टाइल यहाँ से अप्लाइड हो। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से एक ऑप्शन ही दे रहा है मॉडिफाई। आप मॉडिफाई पे जाके क्लिक करेंगे तो जो भी हमने लास्ट क्लासेस में पैराग्राफ सेटिंग्स और ये कैरेक्टर सेटिंग्स जो बेसिक फॉर्मेटिंग थी वो पड़ी थी, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगे, ठीक है। सपोज मैं इसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ, जो हमने यहाँ से चेंज किया था, तो मैं यहाँ से आके इसका फॉन्ट स्टाइल, सपोज कोई कहता है कि इसको रॉकवेल कर दो, मैंने यहाँ से जाके रॉकवेल को यूज़ कर दिया। ये फॉन्ट स्टाइल मुझे चाहिए इस सेटिंग के लिए, यहाँ पर आपको दिखा रहा है, लाइव यहाँ पर नहीं दिखा रहा, सही। इसी तरह से मुझे कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से जाके कहता हूँ जितनी भी हेडिंग 1 होंगी उनका कलर ग्रीन होगा, थोड़ा सा बोल्ड होगा, साइज थोड़ा बड़ा होगा, 22 साइज कर दिया। और मैं जैसे ही यहाँ पर ओके करूँगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपसे पूछ रहा है कि सिर्फ इस डॉक्यूमेंट के लिए या जो भी आप नई टेम्पलेट बनाएंगे उसके लिए आपको अप्लाई करना, ठीक है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि आप ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहते हैं, मैं ऑटोमेटिकली अपडेट कर देता हूँ उसको। लेकिन ऑटोमेटिकली अपडेट में क्या होगा कि जब भी मैं वर्ड को स्टार्ट करूँगा उस वक्त ये नहीं आएगा, अब ये वाली हेडिंग बनी हुई आएगी, ठीक है। चूँकि मैं नहीं करना चाहता तो मैं यहाँ से जाके ओके कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मजीद सेटिंग्स हैं, इस पर मैं भी आता हूँ। अभी मैं हेडिंग 1 आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। मैं ओके करता हूँ तो देखें ये हेडिंग 1 थी, ये भी चेंज हो गई, यहाँ से भी स्टाइल चेंज हो गया, एंड देन ये मैंने एक और हेडिंग 1 लगाई थी, ये भी चेंज हो गई। मैंने इसको आगे चेंज नहीं किया या मैंने पाकिस्तान को चेंज नहीं किया, मैंने डायरेक्टली इसका ऊपर जो स्टाइल अप्लाई होता है वो मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, सेम इसी तरह से मैं टाइटल है, टाइटल पे राइट क्लिक करता हूँ, टाइटल को मॉडिफाई करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टाइटल बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, तो सेंटर में लाने के लिए हम ये करेंगे कि यहाँ से जाके, आपको मैंने अलाइनमेंट बताई थी यहाँ से लास्ट क्लास में, तो मैं यहाँ से जाके अलाइनमेंट यूज़ कर देता हूँ, ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मैंने क्लिक गलत जगह पे किया हुआ है तो खैर कोई बात नहीं, हम वापस चेंज कर देंगे। मैंने यहाँ से जाके सेंटर लाइन कर दिया। मैं चाहता हूँ कि इसका भी फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाए। इसको फॉन्ट स्टाइल मैंने सपोज दे दिया सेंचुरी गॉथिक, ठीक है। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि बोल्ड हो। अच्छा, मैं एक काम और करना चाहता हूँ कि जब भी टाइटल लिखा जाए उसके नीचे एक बॉर्डर लाइन आनी चाहिए। तो बॉर्डर लाइन लगाने के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में हमने देखा था बॉर्डर्स को, ये ऑप्शन आपको यहाँ मिला था। यहाँ फॉर्मेटिंग में आपको ये बॉर्डर मिल रहा है। इस बॉर्डर में जाके मुझे देखें सिर्फ नीचे की लाइन अप्लाई करनी है, यहाँ पर बॉटम बॉर्डर। तो मैं यहाँ जाके क्लिक कर दूँ या यहाँ पर आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो ये बॉटम बॉर्डर की लाइन आ जाएगी। उस लाइन का साइज़ क्या होना चाहिए वो साइज़ आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। सपोज मैं थोड़ा सा थिक साइज़ की लाइन लेना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से जाके सिंपली ओके किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइटल के नीचे लाइन है। अब जब भी आप कहीं टाइटल अप्लाई करेंगे, सपोज मैं यहाँ एक नया टाइटल, मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस करके पेज ब्रेक लगाया और मैं सपोज यहाँ पे अब हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका लिखना चाहता हूँ, तो मैंने हिस्ट्री ऑफ श्रीलंका टाइप किया, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाके मैंने टाइटल पे क्लिक किया तो देखें टाइटल बिल्कुल वैसा आ रहा है जैसा हमने ऊपर बनाया था। तो जब भी आप चेंज करेंगे, अब सपोज आपने 2 जगह टाइटल लगा दिया, कोई आपसे कहता है कि ये जो टाइटल है इसका कलर ब्लू होना चाहिए, तो आप इस पे जस्ट इस पे राइट क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ से चेंज करेंगे तो सिर्फ ये एक टाइटल ही चेंज होगा, आप इसका भी कलर चेंज कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ से ये कलर देता हूँ उसको, तो सिर्फ लेकिन इसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, नीचे वाला टाइटल वैसे ही रहेगा जैसे आपने बनाया था, ठीक है। फर्क तब पड़ेगा जब आपने यहाँ से इन स्टाइल से जाके जो भी स्टाइल है उसको मॉडिफाई किया हो, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके कलर चेंज कर दें तो जितने भी आपने टाइटल्स बनाए होंगे वो सब चेंज हो जाएंगे। सर हाँ, मैं बॉर्डर का भी कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ से जाके मैं बॉर्डर पे अप्लाई कर दूंगा। यहाँ से मुझे कलर चाहिए तो सेम वही कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, और जस्ट दोबारा से हम क्लिक कर देते हैं। बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ, इसका सेलेक्ट किया, दोबारा से फॉर्मेट में आए, बॉर्डर, यहाँ से ये कलर मैंने दे दिया, साइज चेंज कर दिया, को हटा के अप्लाई कर दिया यहाँ से और ओके कर दिया, देन ये वापस आ जाएगा। इस पर भी अप्लाई हो गया और श्रीलंका पे भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये स्टाइल्स बना सकते हैं। एक स्टाइल में और चेंज करके दिखाता हूँ आपको। देखिए हेडिंग 2 पे मैंने राइट क्लिक किया, मॉडिफाई कर दिया। अच्छा, जो हेडिंग 2 है, जैसे सिंध है, बलूचिस्तान है,
इनको मैं तो सिर्फ थोड़ा सा बोल्ड करना चाहता हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता, तो मैंने सिंपली बोल्ड कर दिया इसको, और कलर मैं ब्लैक करना चाहता हूँ। और अच्छा मैं चाहता हूँ कि अंडरलाइन होकर आए, तो मैंने अंडरलाइन कर दिया यहाँ से और ओके कर दिया। तो देखें जितनी भी हेडिंग 2 होंगी वो बोल्ड हो गई, ये बलूचिस्तान बोल्ड हो गया और साथ में अंडरलाइन भी होकर आ रहा है, ठीक है। अच्छा हेडिंग 3 में मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा हेडिंग 3 को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया, और मैं यहाँ से जाके हमने इंडेंट्स देखे थे, यहाँ से आप इंडेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से जाके कहता हूँ कि वन टाइम इंडेंट ये हो जाए, ठीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है तो आप इसको यहीं पे छोड़ दें, आप फॉर्मेट में जाएं और आपको फॉर्मेट में यहाँ से ऑप्शन मिलेंगे पैराग्राफ के, और पैराग्राफ में जाके आपको यहाँ पे स्पेस दी हुई है, लेफ्ट पे कितनी रखनी है, राइट पे कितनी रखनी है। तो मुझे लेफ्ट से सपोज 0.25 इंचेस आगे बढ़ाना है, तो ये दिखा रहा है कि इतना आगे बढ़ जाएगा, तो ठीक है कोई मसला नहीं है। मैंने यहाँ से जाके ओके किया, यहाँ से मैंने बोल्ड कर दिया इसको और जाके ओके कर दिया, तो जितनी हेडिंग्स हैं ये बोल्ड हो गई, थोड़ी सी आगे बढ़ गई, एंड मैंने अप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टाइल्स को बनाते हैं, स्टाइल्स को मॉडिफाई करते हैं, और इस तरह से आपका काम आसान हो जाता है। अच्छा यहाँ पर जो वर्ड में ही आपके पास मजीद स्टाइल्स ये होते हैं, वो आप कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। देखिए आप सिंपली यहाँ से जाएंगे डिज़ाइन मेन्यू में, ठीक है, ये डिज़ाइन मेन्यू, ये डिज़ाइन का टैब आ जाएगा। अब यहाँ पर ये वाला स्टाइल हम यूज़ कर रहे थे जो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें अप्लाई हुआ था। अब यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, सपोज ये एक स्टाइल है, इसका टाइटल अलग होगा, इसकी हेडिंग अलग होगी। नेक्स्ट पे मैं जाऊँगा, इसका टाइटल अलग होगा, इसकी हेडिंग अलग होगी, हेडिंग 2, 3 सब अलग अलग यहाँ पर बना के आपको दिए हैं। आप चेक कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। जैसे इसमें हेडिंग्स में नंबरिंग भी दी हुई है, तो अगर आपको नंबरिंग इस तरह से देनी है जैसे अक्सर बुक्स में होती है, तो वो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे इसमें देखें बहुत अच्छे से इन्होंने बैकग्राउंड दिया। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ कि जैसे यहाँ पर इन्होंने बैकग्राउंड दिए हुए हैं, ये बैकग्राउंड दिया हुआ है हेडिंग 3 के ऊपर, ये बॉर्डर आ रहा है, इनके कलर्स आप सब, मैं सपोज पाकिस्तान के लिए बना रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान के लिए मुझे ब्लू कलर नहीं चाहिए, मुझे कोई और ग्रीन कलर चाहिए, रेड कलर चाहिए, तो इनकी कलर स्कीम्स भी आप यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे आपको कलर स्कीम दी हुई है, बस आपको माउस को होवर करना है, माउस ऊपर नीचे लेकर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ये कलर चेंज होते रहेंगे। आपको जो भी कलर समझ में आता है, सपोज मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैंने यहाँ से जाके ओके कर दिया, ये कलर चेंज हो गए, ठीक है। फॉन्ट आपको चेंज करने यहाँ से जाके आपको डिफरेंट फॉन्ट के स्टाइल्स दिए हैं, आप यहाँ से भी जाके फॉन्ट के स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। तो ये न्यूअर वर्जन में बहुत ज़्यादा आसानी कर दी है हमारे लिए, हम बहुत आसानी से सारे काम कर सकते हैं। तो यही थी आज की एपिसोड। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो इसको देखिए, बार बार रिपीट करके, रीप्ले करके वीडियो को देखें। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं उसको, ताकि आपके दोस्त भी ये सब चीज़ें पढ़ सकें, सीख सकें। बिल्कुल बेसिक्स हैं। आप कभी भी कोई भी सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो आपको अगर ऑफिस आता है तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है दूसरे काम करने के लिए, ताकि आप दूसरे सॉफ्टवेयर को ईजिली चला सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।